नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला देश लाइव का, जहां सबसे पहले बात करेंगे मॉनसून सीजन के शुरू हुए सत्र की। बता दें कि मॉनसून सत्र के दूसरे दिन भी हंगामा देखने को मिला है, जहां संसद में मणिपुर मुद्दे को लेकर विपक्ष ने हंगामा किया है। तो मॉनसून सत्र के दूसरे दिन मणिपुर की स्थिति पर विपक्ष के सांसदों ने हंगामे के बीच लोकसभा की कार्रवाई पहले दिन दोपहर 12 बजे तक स्थगित हुई, फिर सोमवार 24 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी गई। बता दें कि राज्यसभा में भी विपक्षी सांसदों ने हंगामा और नारेबाजी की, जिसके कारण उच्च सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। और लोकसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि मणिपुर की घटना निश्चित रूप से बहुत गंभीर है और स्थिति को समझते हुए पीएम मोदी ने खुद कहा है कि मणिपुर में जो हुआ है उसने पूरे देश को शर्मसार कर दिया है। बता दें कि मानसून सत्र के दूसरे दिन शनिवार को कांग्रेस के सांसद मिनी केम टैगोर, मनीष तिवारी, गौरव गोगोई ने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया, जहां सांसदों ने मणिपुर हिंसा पर संसद में पीएम नरेंद्र मोदी के बयान की भी मांग की। इस दौरान आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह, कांग्रेस के सांसद राजीव शुक्ला, आरजेडी के सांसद मनोज कुमार झा ने भी नियम 257 के तहत सस्पेंशन ऑफ बिजनेस का नोटिस दिया है। बता दें कि केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने मणिपुर के मुद्दे पर कहा है कि ये एक गंभीर और संवेदनशील मुद्दा है। मॉनसून सत्र के शुरू होने से पहले ही पीएम नरेंद्र मोदी ने इसे लेकर कहा था कि कैसे इस घटना ने देश में लोगों के सर शर्म से झुका दिए हैं। राज्य सरकार इस मामले को देख रही है। उन्होंने आगे कहा कि सभी समुदायों को हिंसा का दंश झेलना पड़ रहा है। अपराधियों को पकड़ा जाएगा। कुछ लोगों को इस मामले को लेकर गिरफ्तार भी किया गया है और लोगों को गिरफ्तार करने की कोशिशें लगातार आगे भी जारी रहेंगी। मुझे लगता है चर्चा के प्रति विपक्ष गंभीर नहीं है, क्योंकि सरकार तो चाहती है कि मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए। और स्वयं हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि जिस प्रकार की घटना हुई है पूरा राष्ट्र शर्मसार हुआ है। और यहां तक कि उन्होंने ये भी कहा है कि कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। अब इसके बावजूद चर्चा नहीं कर रहे हैं लोग, इसका मतलब कि वो चर्चा से भग रहे हैं। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर और गृह मंत्री अमित शाह को मिली गई धमकी की। तो प्रतिबंधित खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस के चीफ गुरपतवंत सिंह पन्नू का एक और वीडियो सामने आया है, जिसमें वो भारत के गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री एस जयशंकर को टारगेट करने की कोशिश करता हुआ भी नजर आ रहा है। आतंकी जेएस पन्नू वीडियो में खालिस्तानी समर्थक आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के लिए उकसाने और साजिश रचने के लिए अमित शाह और जयशंकर को जिम्मेदार ठहरा रहा है। साथ ही उसने अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और कनाडा में भारतीय उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा की विदेश यात्रा के बारे में जानकारी देने वाले को 1,25,000 अमेरिकी डॉलर देने का भी ऐलान वीडियो में किया है। तो बता दें कि खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस ने एक बार फिर से भारतीय उच्चायोग और राजनयिकों के घरों की घेराबंदी का ऐलान कर दिया है। एसएफजे ने 15 अगस्त को ओटावा, टोरंटो और वैंकूवर खालिस्तानी समर्थकों को जोड़ने का आह्वान किया है। इसके बाद 10 सितंबर को वैंकूवर में एक बड़े सिख जनमत संग्रह की भी घोषणा की गई है। बता दें कि इस दौरान पन्नू ने पिछले कई सालों से भारतीय एजेंसियों के टारगेट पर है, जहां पन्नू गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम के तहत एनआईए के वांटेड लिस्ट में भी शामिल है। आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की कनाडा में हत्या के बाद से ही खालिस्तानी से जुड़े तमाम लोग भारतीय राजनेताओं और उच्चायुक्तों को इसके बारे में लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और निज्जर के लिए एक गुरुद्वारे के बाहर कई गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद से खालिस्तानी समर्थक लगातार निज्जर की हत्या को राजनीतिक हत्या बता रहे हैं। जिसके बाद गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री एस जयशंकर की जानकारी देने पर इनाम की घोषणा के बाद खुफिया एजेंसी और तमाम एजेंसियां अलर्ट पर आ गई हैं और खालिस्तान समर्थक आतंकियों की हरकत पर नजर रखी जा रही है। इससे भारतीय नेताओं के लिए खुली धमकी के तौर में भी देखा जा रहा है। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की। बता दें कि पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया है। तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सुरक्षा में चूक की खबर सामने आई, जहां कोलकाता पुलिस ने आरोपी शख्स को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की पहचान शेख नूर आलम के तौर पर की गई है। ये शख्स सीएम आवास के राजभवन के पास
घुसने की कोशिश कर रहा था। इतना ही नहीं, आरोपी के पास से एक चाकू असला भी बरामद किया गया है। बता दें कि ममता बनर्जी को कोलकाता में शहीद दिवस रैली के दौरान शक्ति प्रदर्शन करने जा रही थी। इस दौरान ही ये शख्स उनके पास आने की कोशिश करने लगा। पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल के मुताबिक गिरफ्तार किए गए शख्स की पहचान शेख नूर आलम के रूप में की गई है। आरोपी शेख नूर आलम के पास से बंदूक और चाकू के अलावा कुछ प्रतिबंधित पदार्थ भी पाए गए हैं। और इतना ही नहीं, आरोपी शख्स के पास से एजेंसियों के कई ID कार्ड भी मिले हैं। जहां कमिश्नर ने बताया है कि वह जिस कार में वहां पहुंचा था उस पर पुलिस का स्टिकर था। जहां पुलिस, STF और विशेष शाखा स्थानीय पुलिस स्टेशन में शख्स की लगातार पूछताछ कर रही है। बुलेटिन में बात कर लेते हैं फिल्म आदिपुरुष की। सुप्रीम कोर्ट ने आदिपुरुष के मेकर्स को बड़ी राहत दी है। जहां हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, तो फिल्म आदिपुरुष के निर्माताओं के सुप्रीम कोर्ट की बड़ी राहत मिली है। जहां फिल्म आदिपुरुष का CBFC सर्टिफिकेट रद्द करने की मांग पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इससे मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि CBFC अपना काम करता है, उसकी ओर से जारी सर्टिफिकेट को चुनौती पर सीधे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं की जा सकती है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश पर भी रोक लगा दी जिसमें फिल्म के निर्माता, निर्देशक और संवाद लेखक को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए कहा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म के खिलाफ दूसरे हाई कोर्ट में लंबित मामलों पर भी रोक लगा दी है। बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में पेशी के आदेश के खिलाफ आदिपुरुष के निर्माता को सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। उनके वकील ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश का मामला चीफ जस्टिस के सामने रखने की कोशिश की, लेकिन चीफ जस्टिस ने कहा है कि वह सुनवाई का अनुरोध उनके सामने रखें। सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश के बाद इलाहाबाद के साथ बाकी हाई कोर्ट में भी फिल्म आदिपुरुष के खिलाफ चल रही सभी सुनवाई पर रोक अब लग जाएगी। जहां फिल्म आदिपुरुष के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए फिल्म के निर्माता, निर्देशक और संवाद लेखक को व्यक्तिगत तौर पर पेश होने के लिए कहा था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट से फिल्म मेकर्स को राहत मिल गई है। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं राहुल गांधी पे लगे मानहानि मामले की। तो राहुल गांधी से जुड़े आपराधिक मानहानि के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई है। जस्टिस BR गवई की पीठ ने मामले में शिकायतकर्ता पुनीत मोदी और गुजरात सरकार को नोटिस जारी कर दिया है, जिसको लेकर अगली सुनवाई 4 अगस्त को की जाएगी। बता दें कि जब कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई तो पीठ के अध्यक्ष जस्टिस BR गवई ने केस को लेकर अपने व्यक्तिगत समस्या बताते हुए दोनों पक्षों के लिए सुनवाई के लिए सलाह मांगी। जस्टिस गवई ने कहा कि मेरे पिता कांग्रेस के करीबी थे, भाई अभी भी कांग्रेस के सदस्य हैं, आप लोग तय करें कि मैं सुनवाई करूं या ना करूं। जस्टिस गवई के ऐसा कहने पर पुनीत मोदी की तरफ से पेश हुए वकील महेश जेठमलानी ने कहा कि हमें कोई आपत्ति नहीं है। इसके बाद राहुल गांधी के वकील अभिषेक मनु संघवी ने कहा है कि हम भी इनके बयान से सहमत हैं। जहां दोनों पक्षों के सहमत होने के बाद जस्टिस गवई ने सुनवाई शुरू की और कहा है कि हम याचिकाकर्ता पुनीत मोदी और गुजरात सरकार को औपचारिक नोटिस जारी कर रहे हैं। सुनवाई के दौरान पुनीत मोदी के वकील ने जवाब दाखिल करने की अनुमति मांगी, जिसे पीठ ने मंजूर कर लिया और जेठमलानी ने कोर्ट में बताया है कि 10 दिनों में जवाब दाखिल कर दिया जाएगा। जस्टिस गवई ने अगली सुनवाई 4 अगस्त को तय की। बता दें कि अब अगली सुनवाई इस मामले को लेकर 4 अगस्त को होगी। देश लाइव में भी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार।